हर जत्थेबंदी का एक आगू जो है अंदर जाता है ना, पर उस जत्थेबंदी के 50,000 लोग पीछे खड़े होते हैं ना। सो इतने लोग जब जाते हो क्या बात होती है, क्यों नहीं बात बन पाती है? क्योंकि लगातार आज बात करें तो 26 तारीख से धरना जारी है, आज 5 तारीख हो गई है। क्या ऐसी बातें होती हैं जो वो मान ही नहीं पाते? किसान दिल्ली को नहीं छोड़ेगा। किसान आ गया, अपनी पूरी तैयारी से आ रहा है। उसको भी पता है कि जो दिल्ली है वो ऊंचा सुनती है। खट्टर सरकार की बीजेपी सरकार है, उसने दिखा दिया कि हम बीजेपी वाले हैं, हम आपके नहीं है। आपके यूपी में भी ऐसे हो रहा है। यूपी में तो और भी बुरा हाल है। 1800 रुपए का धान 800 रुपए में बिक रहा। ये बिल्लू के कारण तो बिक रहा। 9 तारीख को अगर फिर आपको बुला लिया, अगर 9 तारीख को फैसला नहीं होता, फिर अगली तारीख पर आप आओगे? हम क्या दिल्ली छोड़ने लग रहे, दिल्ली में बैठे हम क्या गाँव से आना, इनसे फिर आ जाएंगे। मतलब वो जब तक मीटिंग बुलाएंगे आप आते रहेंगे, बात करते। मतलब उम्मीद है कि कैसे उम्मीद है कि बात बनेगी और ये किसानों की यहाँ पे जो बात है वो सुनी जाएगी। मीटिंग खत्म हो चुकी है। जो किसान आगू ने, किसान नेता ने, वो विज्ञान भवन तो बाहर आ चुके ने। साडे नाल मौजूद ने राकेश डकैत जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रधान ने। सो इन्हां दे नाल गलबात करदे हां कि गलबात हुई है अंदर। जिहड़ी मीटिंग है अज फिर बेसिटा रही। हाँ, ऐसी रही, बगैर उसके मीटिंग रही। सरकार अभी बिल वापसी लेने को तैयार नहीं है और किसान दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं है। जी, आज अगर बात करें तो आज 5वीं मीटिंग थी, है ना? पांचवी मीटिंग में भी फैसला नहीं हो पाया। जो जब आप अंदर जाते हैं, जब मीटिंग करने जाते हैं, आपको भी पता है कि बाहर लाखों लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि क्या फैसला आएगा। जब आप लोग मीटिंग करके बाहर आते हो, दरवाजे से बाहर आते हो, तो महसूस होता है कि मेरे आगे लाखों लोग खड़े हैं। क्या यही फिर जवाब, एक ही जवाब बार बार कि नहीं, मीटिंग में अगली तारीख? हाँ, होती रहेगी। किसान तो आ गया है दिल्ली में, किसान दिल्ली को नहीं छोड़ेगा। किसान आ गया, अपनी पूरी तैयारी से आ रहा है। उसको भी पता है कि जो दिल्ली है वो ऊंचा सुनती है। उसको पता है, ये जानता है किसान। वो उसी तैयारी से दिल्ली के चारों तरफ को किसान है और हम आश्वस्त हैं कि पूर्ण रूप से किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे बैठा रहेगा। हर जत्थेबंदी का एक आगू जो है अंदर जाता है ना, पर उस जत्थेबंदी के 50,000 लोग पीछे खड़े होते हैं ना। सो इतने लोग जब जाते हो क्या बात होती है, क्यों नहीं बात बन पाती है? क्योंकि लगातार आज बात करें तो 26 तारीख से धरना जारी है, आज 5 तारीख हो गई है। क्या ऐसी बातें होती हैं जो वो मान ही नहीं पाते? वो तो सरकार के लोग बता सकते हैं कि क्यों नहीं मानते। हमने कहा कि जो बिल है आए हैं, ये जो कृषि जो संशोधन वाले जो बिल की जो बात करते हैं, इनको हमने वापसी की बात करी है कि आप इनको बिलों को वापसी आप ले लें। ठीक है जी, बिल वे वापसी नहीं लेते। अमेंडमेंट में किसान तैयार नहीं है। अगर बात करें बिहार में ये बिल 2006 में लागू हो गया था, है ना? यूपी में बात करें तो बीजेपी की खुद की सरकार है। आप यूपी में अपने मुख्यमंत्री से अपील करते हैं, क्योंकि अगर बात करें इधर खट्टर सरकार की बीजेपी सरकार है, उसने दिखा दिया कि हम बीजेपी वाले हैं, हम आपके नहीं है। आपके यूपी में भी ऐसे हो रहा है। यूपी में तो और भी बुरा हाल है। 1800 रुपए का धान 800 रुपए में बिक रहा। ये बिल्लू के कारण तो बिक रहा। ये वापसी होंगे जब ही किसानों को कुछ राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब 5 को अगर उन्होंने एक बार मीटिंग बुलाई थी, जब आप लोग अंदर जा रहे थे, मैंने बहुत सारे आगुओं से बात की, आपसे भी बात हुई थी, तो आप लोगों ने कहा कि आज आर्या पार करके बाहर निकलेंगे। फिर अगली मीटिंग 6 को बुला लिया है। 6 को अगर फैसला नहीं होता, फिर 9 तारीख को अगर फिर आपको बुला लिया, अगर 9 तारीख को फैसला नहीं होता, फिर अगली तारीख पर आप आओगे? हम क्या दिल्ली छोड़ने लग रहे, दिल्ली में बैठे हम क्या गाँव से आना, इनसे फिर आ जाएंगे। मतलब वो जब तक मीटिंग बुलाएंगे आप आते रहेंगे, बात करते। मतलब उम्मीद है कि कैसे उम्मीद है कि बात बनेगी और ये किसानों की यहाँ पे जो बात है वो सुनी जाएगी। जब आप उनसे अपनी डिमांड रखते हो, उनकी आंखों में आप देखते हो, उनसे बात करते हो
क्या लगता है कि वो बात कम बन जाएगी, जो फैसले हैं वो आपके हक में आ जाएंगे, लगता है? हाँ, लगे, उनकी आंखों में देख कर लगे कि बात बनेगी। आंखों में देख के लग तो रहा है, पर बात बन क्यों नहीं रही फिर? वो वो देरी तो- क्यों लगा रहे हैं? अब वो तो पता नहीं, वो तो उनकी क्या उनकी पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है वो। पर आप लोगों की अगर बात की जाए तो आपको भी लगता है कि आप में कुछ ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके जो पीछे इतने लोग बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि हम जब 31-32 जाने अंदर जाते हैं तो हम जब बात करते हैं, हमारे बात करने के तरीके से या कुछ और तरीके से हम अपने बाद में आगुओं को जाकर भी समझाते हैं, है ना, कि ये नहीं, बात तो नहीं सब समझे हुए हैं, हमें भी उन्हें यस नो में ही जवाब दे देते हैं। सब समझे हुए हैं, किसान बर्बाद हो गया, वो सब जानता है, सब जानता है किसान। वो तैयार बैठा, वो कह रहा कि उनने पीछे नहीं हटना, लड़ाई लड़ना, वो तैयार बैठा। वहाँ पे अगर आप यूपी में बात करें, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लगता है कि कोई रिमोट कंट्रोल है जो उनको कंट्रोल कर रहा है? हाँ, कर रहा होगा, तो सरकार की बात है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है क्या पता उसका, सरकार की बात है, तो केंद्र सरकार के मसले हैं ना सब। जी। सो अगली बार जब 9 को आओगे, हाँ, आएंगे 9 फैसला नहीं होता तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, अगली क्या पता, रणनीति अभी क्या? तो 9 तारीख को क्या पता क्या होगा, 9 तारीख नहीं, को। मैंने पूछा अगर बेसिटा रही तो क्या होगा? और हम ही क्या दिल्ली से बाहर जा रहे हैं? पर अगर आपकी बात करूं तो आपके साथ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हाँ, हैं, बैठे बहुत सारे है ना आम लोग बैठे हैं, बहुत सारे घर छोड़ के बहुत बहुत दूर से आए, है ना। आए। अगर हम ऐसी यही सोच के चलते रहे कि क्या हुआ, यहीं से तो उठ के विज्ञान भवन में आना है, फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे चलेगा? अब से तो सरकार बताएगी ना, इसका जवाब तो सरकार के पास में है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਡਕੈਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਨਾਲ।